नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा की उत्तर पुस्तिका पर पवन पानी गिरा देता है, लेकिन भीमा उसे दौड़कर सुखा देती है और विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। घर जाकर पवन कैलाशा बुआ से सारी बात बताता है। विशंभर कहता है इस घर में यही होगा, अपनों के बारे में बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ भीमा के खिलाफ साजिश कैसे रची जाए। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। कैलाशा बुआ जी विशंभर से कहती हैं, हाँ आज हम अपनों की बात करते हैं, आज हम तुम्हारी शादी की बात करें। और कलिका सिंह से कहती हैं, कलिका विशंभर के बारे में कुछ सोचो, इस उम्र तक कोई कुंवारा रह जाता है तो वह ज्ञान देता है। कलिका सिंह कहता है, हाँ सही कह रही है अम्मा। और अपनी पत्नी से कहते हैं धर्मशिला ढूंढो। कलिका सिंह की पत्नी कहती है, आप कह रहे हैं तो देवर जी की शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं और ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो खूब सारा दहेज लेकर आएगी। विशंभर कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी, हम शादी ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस घर में जैसी बहुओं की हालत है तो हम भी किसी को लाकर वैसी हालत नहीं बना सकते हैं। कलिका सिंह की पत्नी कहती है, क्या हालत है बहुओं की, सब ठीक तो है, खुश तो हैं, आप चाहे तो मीरा दीदी से पूछ लीजिए। और वो बुलाकर पूछती हैं, आप बताइए विधवा होने के बावजूद किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई आज तक। कैलाशा बुआ की दूसरी बहू कहती है, नहीं आज तक हमें कोई चीज की कमी नहीं हुई है, हम रसोई घर में कुछ काम कर रहे हैं, जाते हैं और वो चली जाती हैं। कैलाशा बुआ जी विशंभर से कहती है, सुन लिए, तुम्हारी हर धारणा गलत साबित होगी, इस घर में बहुओं के साथ कुछ गलत हो रहा है और ये भी कि भीमा जीत पाएगी। उधर विद्यालय में भीमा को होश आ जाता है और वह जाने लगती है। भीमा की माँ कहती है, भीमा तुमने उत्तर पुस्तिका दे दी है। और बाबा साहब जी कहते हैं, अब कल की परीक्षा की तैयारी करो तुम। भीमा अपनी माँ से पूछती है, माँ तुमने देखा था कि उत्तर पुस्तिका अच्छे से सूख गई थी। कटकुट गुरुजी कहते हैं, हाँ भीमा उत्तर पुस्तिका अच्छी तरह से सूख गई थी। भीमा की माँ पूछती है, भीमा तू ठीक तो है? भीमा कहती है, हाँ माँ हम ठीक हैं। भूख लग रही और पवन जी पर गुस्सा भी आ रहा है कि हमारी उत्तर पुस्तिका पर जानबूझकर पानी गिरा दिया था। गुरुजी कहते हैं, गुस्सा तो हम सबको किसी न किसी पर आ ही रहा है, लेकिन ये सब भूलकर आगे पढ़ने की सोचो। भीमा की माँ कहती है, भीमा पवन और डॉली अपना बस्ता यहीं छोड़कर गए हैं और कहे हैं कि जब भीमा को होश आ जाए तो बस्ता पहुँचा दे। भीमा कहती है, पहुँचा देंगे, ये काम है हमारा और हम काम करने में लापरवाही नहीं करते हैं। भीमा बस्ता उठाती है और अपनी माँ गुरुजी के साथ चली जाती है। विशंभर अपने घर में लालटेन में तेल डालकर उसे जलाता है। उसकी भाभी पूछती है, ये क्या कर रहे हैं? विशंभर कहता है, भाभी हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं जो भीमा के संघर्ष में उसके पक्षधर रहे, लेकिन आज उसके संघर्ष में उसका साथ देने और उसके रास्ते में अंधकार को दूर करने के लिए ये रोशनी लेकर जा रहे हैं। विशंभर की भाभी पूछती है, किसी को पता चल गया तो? विशंभर कहता है, पता है भाभी, वो लोग क्या कहेंगे, यही कहेंगे दिन रात मेहनत करके उन लोगों ने इस खानदान का वर्चस्व स्थापित किया है ताकि इस परिवार का दबदबा कायम रहे, और मैं एक ही झटके में उनकी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला देता हूँ। नकारा हूँ, कुछ काम नहीं करता हूँ, कमाता नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। विशंभर की भाभी कहती है, समझते हैं और आप भी जानते हैं कि हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, मगर आपसे एक बात कहनी है। ये बात तो आपने ठीक कही है, इस घर में बहुओं की हालत ठीक नहीं है, हमारी तो छोड़िए धर्मशिला की भी ठीक नहीं है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि आप शादी नहीं करेंगे। शादी करेंगे तो क्या पता हमारी एक सहेली आ जाए और इस घर में सब अच्छा हो जाए। विशंभर कहता है, भाभी आप बहुत भोली हैं, आपको आज भी लगता है कि किसी के आ जाने से सब कुछ बदल जाएगा? विशंभर की भाभी कहती है, एक भीमा के आ जाने से सब कुछ ठीक हो रहा है, वैसे ही आपकी पत्नी के आ जाने से सब कुछ ठीक होने लगेगा। तभी कैलाशा बुआ जी आवाज लगाती हैं और वह वहाँ से चली जाती है। भीमा अपने घर में उस झंडे को देखती है और सोचती है बीती बातों को। भीमा की माँ आती है और पूछती है, भीमा ये क्या देख रही हो? भीमा कहती है, देख रहे हैं कि जब ये झंडा गाड़ा था तब जोश ज्यादा था, विश्वास भी था, पर ये नहीं पता था कि हमारी लड़ाई में कई लोग आ जाएंगे। सुबह सुबह जगाकर चूल्हा चौका कह कह कर सिखाने वाली माँ की पिया के बाद ससुराल में सारा काम हमें ही करना होगा। आज हाथ में कापी किताब लेकर जुट जाएंगे छबीला चाचा और कुंदन भैया, और साथ ही साथ हमारी बिरादरी के बाकी सब लोग भी जुट जाएंगे। ये लड़ाई हमारी बिरादरी के कुछ लोगों की भी बन जाएगी। अभी विशंभर लालटेन लेकर पहुंच जाता है और कहता है, भीमा लड़ाई बिरादरी की नहीं है, लड़ाई है न्याय की, और न्याय की इस लड़ाई में नायक तुम्हारे जैसा हो तो रास्ते का अंधेरा मिटाने के लिए हर जाति का, हर धर्म का एक व्यक्ति तुम्हारा साथ देगा। और भीमा अभी तो
बस ये शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे ये लड़ाई और बड़ी होगी और साथ बड़ी होगी। बाबा साहब जी की अगुवाई में भीमा कुमारी भारतीय, भीमा की माँ ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। भीमा के ताऊ जी, ताई जी और सभी लोग आ जाते हैं। भीमा की ताई जी कहती है, अबू साहब आप यहाँ लालटेन लेकर आए हैं, बुआ जी को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, इतना हंगामा हो जाएगा। विशंबर कहता है, चिंता मत कीजिए, हम यहाँ लालटेन लेकर आए हैं, ये बात हमारे घर में किसी को भी नहीं पता है और आशा यही करते हैं आपके परिवार में भी कोई ये बात मेरे घर तक नहीं पहुँचाएगा। वैसे सच कहे तो अगर उन्हें इस बात का पता भी चल जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर फर्क पड़ता है तो इस बात से कि इस बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसकी लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसके सपनों की उम्मीदें कायम रहनी चाहिए, इसकी जो आशा है सब कुछ बदलने की वो आशा जिंदा रहनी चाहिए। भीमा की पढ़ाई में, कल की परीक्षा की तैयारी में कोई खलल नहीं आना चाहिए। अगर इसकी परीक्षा की तैयारी में खलल आ जाएगा तो हमें फर्क पड़ेगा। और भीमा हमें तुम पर भरोसा है, अगर हम ये लालटेन लेकर नहीं आते, हम जानते हैं तब भी तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करती अच्छे से, लेकिन ये लालटेन लाकर हमने अपना स्वार्थ पूरा किया है। इस लालटेन की वजह से हम तुम्हारे संघर्ष में थोड़ा योगदान दे सकते हैं। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। विशंबर भीमा को लालटेन दे देता है और कहता है, हम आज रात आपकी बस्ती में आए हैं, ये बात आप लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पता है, तो ये बात हमारे घर तक मत पहुंचाइएगा, उससे होगा कुछ नहीं, बस बेवजह बात बढ़ जाएगी। और वह वहाँ से चला जाता है। भीमा के ताऊ जी कहते हैं, लो अब भीमा के कारण बाबू साहब लोगों के घर में भी बागी होने लगे हैं, और ये बागी होने की चिंगारी एक दिन हमारे गांव में हमारी बिरादरी को ध्वस्त न कर दे। भीमा के चाचा कहते हैं, भैया इस बात को इस नजरिए से देखेंगे तो ऐसा ही होगा, और कभी अच्छे नजरिए से देखिए, ये देखिए कि जो हमारे घर में उजाला नहीं हो रहा है उसकी रोशनी करने के लिए बाबू साहब के घर में से कोई आदमी अपने हाथ से लालटेन लेकर आया है। भीमा की ताई जी कहती है, वो तो बाद में पता चल जाएगा। भीमा की माँ भीमा से कहती है, भीमा तू जा अंदर पढ़, और इसी के बाद एपिसोड नंबर 63 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।